झांसी के अंदर हम देख रहे हैं, जब जब से ये चैनल चला है बहुत सारी चीज़ें नज़र में आ रही हैं, जैसे बिजली विभाग, जल निगम, कैंटोनमेंट सदर बाज़ार, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, रजिस्ट्रार, तहसील ऑफिस है। यदि मैं अयोध्यापुरी कॉलोनी में देखूं, यहाँ विधायक जी भी रहते हैं साथ ही साथ, इसी कॉलोनी के अंदर सब जगह जो पानी की लाइन डलनी थी, वो पानी की लाइन जो है सब जगह खोद दी गई। बड़े बड़े पत्थर हैं। आज मेरे ख्याल से दिवाली के पहले 1 महीने पहले से काफ़ी टाइम से खोदी गई हैं। घर के बाहर की सबकी समस्या खड़ी कर दी है, लेकिन पाइप नहीं डल रहा है। एक पॉइंट तो जो हो गया, तो क्या इनके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए? जब हम तहसील में गए तो मालूम पड़ा कि एक एनओसी बनती है नक्शा पास कराने के लिए, बात करी जा रही। तो जो लेखपाल होते हैं तो इनके उनके बिंदु से बोला जाए कि भैया एनओसी का मतलब जो होता है कि इसमें सरकारी ज़मीन नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति चल रही है, 10 साल पे उसके 200-200 साल हो गए हैं, उसको एनओसी की क्या आवश्यकता है? ये इंस्ट्रक्शन आते हैं कमिश्नर ऑफिस से। आपको आपकी जगह नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम कि इसकी जगह हमारी कहाँ का है। उनके आंकड़े में देखना है, उसके नंबर में देखना है। अरे आप एनओसी क्यों नहीं देते? जब आप एनओसी दे रहे हैं, उसकी जगह दिखाई दे रही है, आप पार्टी जा रही है, लेखपाल साहब नहीं मिल रहे हैं, और क्या कह रहे हैं बड़े वहाँ पे, ये भ्रष्टाचार पनपता है। जो भाई कोई उनका एनओसी का मेथड होना चाहिए कि भाई ऑनलाइन कोई सिस्टम हो जिससे जनता खुद बचा सके हमारी जगह ऑनलाइन जी। जब तक ये पारदर्शिता नहीं बढ़ेगी, यदि हम ऑनलाइन बनाते हैं, टोटल स्टेशन करते हैं, मशीनों का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे जो सरकारी कर्मचारी वो इतने इक्विप्ड नहीं है। सरकार का काम है कि उनके रेट निश्चित करे, कंट्रोलिंग करे और जनता को राहत मिले। राहत अब वहाँ साहब उन्होंने कहा कि एनओसी बनेगी, तो लेखपाल के पास जाओ, वो फ़ोन ही नहीं उठाता है, और वहाँ दलाल बैठा है, वो कहता साहब 15,000 रुपये लगेंगे, कोई कहता 5,000 रुपये लगेंगे, और वो कहता साहब आप एप्लीकेशन दोगे, अब क्या फ़ायदा? जब एप्लीकेशन देने जाओ तो कहता एप्लीकेशन क्यों दे रहे, तुम तो लेखपाल साहब से मिल लो। मतलब एक सिस्टम ऐसा बनाया गया, अंग्रेजियों का ये सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है कि लोगों को गोलमाल घुमाते रहिए आप। जनता से हम बात करते हैं तो कैसा इसका इलाज कहते बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे। कोई ऐसा आदमी नहीं है, सबको दिखाई दे रहा। भाई मैंने एक रजिस्ट्री के लिए बात करी, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट कितना बढ़िया काम कर रही है, योगी जी ने, मोदी जी ने इतनी बढ़िया यूपी के अंदर स्कीम निकाली, ब्लड रिलेशन में हम डोनेट कर सकते हैं। जब मालूम किया सब कुछ है, स्टैम्प की 1% के स्टैम्प भी लग जाएंगे साहब, 5,000 रुपये वो भी लग जाएगी। तो उसकी जो वैल्यूशन है, स्टैम्प की वैल्यूशन इतनी बना दी गई है जो बाजार के रेट से भी ज़्यादा है। लेकिन सरकार को जब ये दिखाई देता है कि जब उनको कंपनसेशन मुआवजा देना होगा तो भी उन्हें उसी रेट पर देना पड़ेगा, तो क्या उसमें भी 4 गुना देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली बैलेंस होना चाहिए कहीं ना कहीं। और जब हमने उसको वैल्यूशन बनवाई तो मालूम पड़ा साहब आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। चलिए साहब जो भी एग्री है, स्टैम्प की बात भी सब बात बन रही सरकारी के अलावा। बोले साहब ये क्या है, ये 25,000 रुपये का आपने पर रजिस्ट्री का खर्चा बनाया। कहता साहब ये ऑफिस का खर्चा है। पूछा ऑफिस की रसीद मिलेगी? कहते नहीं, ये बढ़ता है। कहाँ कहाँ बढ़ता है इस बारे में भैया बीजेपी वाले जाने। तो हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार के ठीक सामने नीचे किस तरह से करप्शन लिप्त है, और आप उनसे मालूम करें, पकड़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये बहुत चैनलाइज हो गया है, सिस्टम चैनलाइज हो। वहाँ दलाल बैठे हुए हैं, आपका काम होगा नहीं, कोई आप एप्लीकेशन दोगे वो लिखेंगे नहीं। तो उसका एक ही उपाय है कि ऑनलाइन हो जाए। दूसरा, इनका ऑडिट होना चाहिए, फिजिकल ऑडिट होना चाहिए। जो ये बुज़ुर्गों की टीम है, जो हमारे रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन सब की एक टीम बना के बीच बीच में इनका दिखाई देना चाहिए। इनको भी एक काम मिलेगा, इनकी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, कानून है, प्रोफेशनल की टीम बनाई जाए जो इनके अचानक छापा मारे। इनको अधिकार दिए जाएँ कि भाई इनके ऑफिस में वास्तव में हो क्या रहा। हमारे कमिश्नर साहब जाते हैं, डीएम साहब जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, एक आध छापा मारते हैं, रोग आके निपट जाते हैं, तो वो उनको एब्सेंट लगा देते हैं, कहीं कहीं पकड़े जाते हैं। तो इनको पकड़ना भी बहुत कठिन काम है। तो क्या इनकी रेगुलर कोई ऐसी टीम बन जाए जो इनके ऊपर कंट्रोलिंग करे,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने पहले वीडियो डाला था कैंटोनमेंट का, नगर पालिका की धांधली डाली, अब ये जल निगम की है कि भैया वो कह रहा है वहाँ उस पाइप ख़त्म हो गया है। तो ये आप खोद देते हो, आपको जनता की तकलीफें नहीं महसूस होती? अरे आपने खोद दिया, उसको कम से कम इतना बढ़ दो। कारें जो आती थी वो कारें जा नहीं पा रही, इतने 6-6 इंची का गड्ढा हो गया साहब, पानी बैठ गया, 6-6 इंची का गड्ढा हो गया, अब गाड़ी भी नहीं निकल पा रही, ना पाइप का काम हो पा रहा। तो ये ऐसी बिजली विभाग है। आपको ये कोई ऐसा टैक्स नहीं है सरकार, भैया हम सुविधा दे रहे हैं, प्रीपेड बीजे मीटर लगा दो। नहीं साहब, जहाँ बिजली का कनेक्शन लगना है तो लगना क्यों है? एक मेरा वाकया याद आ गया कि मैंने 8 किलोवाट का कनेक्शन पड़वाया, ऑनलाइन पैसे जमा कर दिया, मेरे ख्याल से 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है आपको ऑफिस आना पड़ेगा। नहीं, क्यों आना पड़ेगा भाई? बिजली का कनेक्शन लगा है, सबके पास डाटा आपके पास उपलब्ध है, आप इंस्पेक्शन कर गए, सब कर गए, अभी तक लोड क्यों नहीं बढ़ाया? तो ये गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है स्लो करने की, यदि आप इनसे कहते हैं कि भाई आपका वही काम हो रहा है, हम काम बारीकी से चेक कर रहे हैं, अरे चेक करने का आपका काम है। कोई नियमावली है जिसके माध्यम से ये समझा सके कि गवर्नमेंट जो है जनता के लिए काम तो कर रही है, स्कीमें बहुत बन रही हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन हमारे ये अधिकारी या ये कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। तो इसको धीरे धीरे तभी कर्मचारियों से काम लिया निकाला जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। पूरी अमेरिका विकसित देश है, ये सब क्यों है? वहाँ पे सब काम 99% काम चला है। इवन उनके देश के छोड़ो, हमारे इंडियन लोगों में ये कॉल सेंटर बने हैं, इस तरह की सुविधाएं बनी हैं। जब तक हमारा देश इस दिशा में नहीं देखेगा, ट्रांसपेरेंसी, जब तक हर चीज़ डाटा ट्रांसपेरेंसी पोर्टल में उपलब्ध नहीं होगा, ऐसी कभी बैंक वालों को ले लो साहब, बैंक वाले क्या कहते हैं कि साहब आप तो जेडीए से लिखवा लाओ कि ये जगह जो है सर नक्शा पास होगा। अब जेडीए कहता साहब ये कि फला फला कॉलोनी में है, इसमें कोई डिपार्टमेंट हमसे पूछ रहा है कि साहब ये बताओ कि इसका इनकी डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, फर्जी है। बैंकों में डॉक्यूमेंट आ रहा है, वो फिर नक्शा पास है, उसमें मोहर लगी हुई है जेडीए साहब कहाँ है। बैंक वाले कह रहे साहब आप बताओ कि ये नक्शा सही है कि अप्रूव है कि नहीं है, जीनियन है कि नहीं है। अरे हमारे पास कोई ऐसा मेथड है कि जिससे हम चेक कर सकेंगे ये जीनियन है कि नहीं? हम तो वही सर्वेयर हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी देख लीजिए कि भाई ये सरकार क्या कर रही है, वो इनकी एनओसी का क्या मतलब है। उससे यदि आपका डाटा गवर्नमेंट का उपलब्ध होगा तो हर आदमी देख पाएगा कि ये किसकी जगह है, किसकी नहीं है। अपनी कमियों को सरकार जो है जनता पर डालती है और जनता को जिम्मेवार रहती है, उन्हीं का जूता उन्हीं का सिर। आपको कंट्रोलिंग आसान बने, आपने नियम ऐसे बना दिए जो जनता के हित में नहीं है और उनका दोहन कर रहा है। अभी आ गया 1 नवंबर का कि साहब हम साहब ट्रांसपोर्टेशन में सख्ती करेंगे, हम ये करेंगे। भाई आपने पार्किंग बनाई नहीं है, जगह पार्किंग की नहीं है, पैसा लिए जा रहे हैं, टैक्स लिए जा रहे हैं और पेनल्टी लगाया जा रहा है। तो हम इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि यदि हम लोगों को वास्तव में संज्ञा है, ऐसी जैसे अभी वीडियो निकले ऐसे बहुत सारे लोग इसको निकालें और जनता के माध्यम से जब बहुत सारे लोग जागरूक होकर बोलने लगेंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं, तो ये हमारे उच्च अधिकारी है, इनकी कानों में कुछ तो सुनाई देगा कि भाई जनता तकलीफ में है, ये पाइपलाइन छोड़ दी, आधी अधूरी छोड़ दी, क्या छोड़ दी, क्या है। अब जब इनसे बात करो तो इनके ठेकेदारों की बात क्या है, वो कहते हैं साहब हम इतना पैसा दे के आए और हमें पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब हमसे क्या बात करें, आप सरकार से बात करो। अब सरकार में कौन है? इनके प्रतिनिधि। तो भाई कैसे होएगा काम? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि इन लोकल गवर्नमेंट की पद्धति क्या है, इनके अंदर का करप्शन किस तरह से हटेगा। कोई ऐसी कमेटी बनेगी जो हमारे प्रोफेशनल्स के माध्यम से गठित हो, सीनियर प्रोफेशनल्स हों, कुछ रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स हों, उन सब की कमेटी बनाकर इनका फिजिकल ऑडिट होना चाहिए कि ये वास्तव में काम क्या कर रहा है, इनकी मंशा क्या है, क्या ये देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं कि अपने निजी स्वार्थों में कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा बहुत बहुत